ओह नो! मुझे तो एग्ज़ाम पास आने वाले हैं और मैं क्या करूँ? मुझे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं आती है। क्या होगा मेरे एग्ज़ाम में? ओह माय गॉड! ओह नो! हमारा ये जो आपका जो डर है ना, आज आपका ये डर इस वीडियो के बाद ख़त्म होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि आज मैं आपको एक ही वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं और आपका सेंटेंस कैसे बनता है, उसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब एंड इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब कैसे यूज़ होते हैं, ये मैं आज आपको सिर्फ एक ही वीडियो में सिखाने वाली हूँ। और क्या सिर्फ एक ही सेंटेंस के साथ में मैं आपको ये सारी चीज़ों का स्टडी कराने वाली हूँ। और सिर्फ आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका जो ये डर है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एकदम ऐसे चुटकियों में ठीक होने वाला है। और एक बस आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाय, माय नेम इज़ नाज़मीन, आपकी इंग्लिश कोर्स। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को एक नए चैप्टर के साथ में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका बनता कैसे है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या यूज़ होता है ग्रामेटिकल में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारी स्पीकिंग में क्या यूज़ होता है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच? What is the definition of part of speech? Okay, the division of words according to their function of uses in English sentences is called part of speech. मतलब कि जो आप एक एक वर्ड का यूज़ करते हो, उनको कहाँ पर किस वक्त पे यूज़ करना है, उनका फंक्शन कब, हमें कौन से वर्ड को ऐड ऑन करना है। ओके, और उन सभी वर्ड्स का यूज़ करके हमें कब करेक्ट सेंटेंस अपना बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके, सो चलते हैं हम अपने वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला है ओनली इन अ वन सेंटेंस, मतलब कि एक ही सेंटेंस से मैं आपको ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए एक सेंटेंस में कैसे सीखेंगे, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, सो डोंट वरी। ओके, देखिए ये है हमारा सेंटेंस, वेल यू एंड माई लिटिल नोरीन वॉक टू मार्केट स्पीडली। देखिए मैं आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बता कर रहूँगी और आपको भी सीखना होगा। ठीक है, वेल यू एंड माई लिटिल नोरीन वॉक टू मार्केट स्पीडली। वैसे तुम और मेरी जो छोटी नोरीन है, वॉक टू मार्केट स्पीडली, वो मार्केट बहुत स्पीडली जाती है। तुम और मेरी छोटी नोरीन मार्केट बहुत स्पीडली जाती है। ठीक है, ये मेरा एक सेंटेंस है। मैं आपको इस सेंटेंस में सारी वो क्लूज बताऊंगी, सारी वो चीज़ें बताऊंगी कि इस सेंटेंस में ये वर्ड क्या है, ये वर्ड आपका क्या है, ये एक सेंटेंस आपका कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है और कितने इसके अंदर ग्रामर के चैप्टर ऐड ऑन हो रहे हैं। तो तब आपका ये सारा मिलके, मतलब कि आप देखिए मैं आपको एक छोटे से यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। आप लोग बिरयानी खाते हो, है ना? जब देखिए बिरयानी बनती है तो उसमें कितने सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। उसके अंदर देखिए नमक ऐड होता है। सबसे पहले देखिए हम उसमें क्या लेते हैं, अगर हम सोयाबीन वाली बिरयानी बनाते हैं, सपोज कि वेज बिरयानी बनाएंगे, तो देखिए जितने इंग्रेडिएंट्स हम उसके अंदर ऐड करेंगे उतना ही टेस्ट उसका बेस्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमें चावल चाहिए होते हैं, चावल के साथ साथ हम उसके अंदर पानी ऐड ऑन करते हैं। देन हम उसके अंदर सोयाबीन, पोटैटो, पी एंड उसके अंदर देखिए हम बहुत सारी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके, देन उसके साथ में देखिए हमारे काफ़ी सारे मसाले भी यूज़ होते हैं। ओके, जिनसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, जब उनका देखिए जितना ज़्यादा हम उसके अंदर सामान लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे बिरयानी के अंदर, उतनी ही बिरयानी हमारी टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। तभी तो आपके मुंह में पानी आएगा ना। ठीक है, तो वैसे ही हमारा देखिए इंग्लिश भी होती है। इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी होते हैं। जितने अच्छे से हम उनके अंदर शब्दों का यूज़ कर पाते हैं, शब्दों का सही यूज़ कर पाते हैं, उतनी ही अच्छे से हम बोल पाते हैं। तभी सामने वाला सुनने के बाद हमसे इम्प्रेस हो पाता है। तभी हमारे जो बॉस है, जब हम उसको इंट्रो देने के लिए जाते हैं अपना, तो वो हमसे इम्प्रेस होकर हमें जॉब दे देता है। इंट्रो ही देखिए आपका मेन पार्ट होता है जब आप जॉब के लिए जाते हैं। एक तो देखिए आपके एजुकेशन,
प्लस एक्सपीरियंस, देन आप वहाँ पर जो कम्युनिकेट करते हो, जो आप वहाँ पे सामने वाले से बात करते हो, किस लहजे में, किस तरीके से आप अपना इंग्लिश किस तरीके से बात कर रहे हो, तो वो आपकी ये सारी चीज़ें भी नोट करता है। ठीक है, सो देखिए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। वेल, तो देखिए इसमें वेल क्या है, सबसे पहले हम वेल के बारे में जानेंगे। देखिए वेल क्या है यहाँ पर, वेल इज़ योर इंटरजेक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा देखिए यू, यू इज़ योर प्रोनाउन। ओके, यू क्या है, यू आपका है प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा देखिए एंड, एंड क्या है, कंजंक्शन कर रहा है, यू एंड माई, तो ये एंड जो है ना आपका, यू एंड माई को ऐड कर रहा है, तो कंजंक्शन हमारा काम ही यही करता है, वो दो वर्ड को मिलाता है, दो क्लूज को मिलाता है। ठीक है, देन है हमारा देखिए माई, माई इज योर डिटर्मिनर। ओके, नेक्स्ट है हमारा देखिए लिटिल, लिटिल इज योर एडजेक्टिव। नोरिन, नोरिन इज योर नाउन। वॉक, वॉक इज योर वर्ब। To is your preposition. Okay, and market, market is also your noun. And speedily, speedily is your adverb. अब देखिए एक ही सेंटेंस में, देखिए ज़रूरी नहीं कि आप एक सेंटेंस में हमारे दो बार एडवर्ब नहीं आ सकता है या दो बार एडजेक्टिव नहीं आ सकते, नो, एक सेंटेंस में हमारे दो एडवर्ब, दो एडजेक्टिव या फिर दो से ज़्यादा भी एडजेक्टिव या नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं। ओके, सो बस मैंने आपको, मेरा इस सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने का ये तरीका था कि लाइक आप इससे बेटर समझ पाएँ। अगर आप भी देखिए सीखेंगे तो आप भी पहले एक सेंटेंस लिखना इसी तरह का, कोई भी एक सेंटेंस, देन उसमें आप ये कि इस वर्ड को हम क्या कहेंगे, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये डिटरमिनर है आपका, ये कंजंक्शन, ये इंटरजेक्शन है आपका। ओके, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा और बिल्कुल भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एग्ज़ाम में ना 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके क्या होती है और कितने टाइप्स। देखिए अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं। अभी जो हमने अपने सेंटेंस में देखी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे यहाँ पर भी हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपका देखिए इतनी सारी चीज़ों से बना हुआ होता है। ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर है हमारा ग्रामेटिकल, बट इसके अंदर हमने देखिए वो छोटे एक सेंटेंस में ही हमने इसका बिल्कुल पता कर लिया है, मतलब कि हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि भी हमें क्या पढ़ना है अब। ठीक है, तो देखिए वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आपके 9 तरह की होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, 9 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स इज 9। ओके, 9 टाइप्स होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे विद इन एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहला है हमारा देखिए नाउन। नाउन, दीज आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पीपल, प्लेस, थिंग और किसी के आइडियाज़ को। नाउन की डेफिनेशन तो आप लोगों को सभी को ही पता चल जाती है। देखिए नाउन की डेफिनेशन हमें फर्स्ट सेकंड क्लास में इजीली पढ़ा देते हैं टीचर्स, तो वो हमें तभी से ही याद हो जाती है कि भाई कोई जगह, कोई किसी की सोच हो गई, कोई इंसान का नेम हो गया है। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या होती है, ये हमारी सारी नाउन होती हैं। ओके, तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉग, सिटी, हैप्पीनेस, लव, पेन, इंडिया, एक्सेट्रा। तो देखिए इसके अंदर हमारे ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मुंबई इज आ बिग सिटी। ओके, तो ये हमारा हो गया है नाउन। नेक्स्ट है हमारा देखिए वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती है, वर्ब क्या एक्सप्रेस करेगी आपकी। देखिए वर्ब एक्सप्रेस एक्शन। वर्ब क्या करती है, आपके एक्शन को एक्सप्रेस करती है। आप जो कर रहे हो, लाइक मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये आपकी वर्ब हो गई है। तो एक सेंटेंस में देखिए जब हमारा एक सेंटेंस बनता है तो उसमें नाउन आती है। नाउन कोई भी जगह हो जाती है, कोई भी इंसान का नेम हो जाता है, किसी की कोई थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, और वर्ब क्या होता है, जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा एक्शन है। तो इसके हमारे एग्जाम्पल देखिए, रन, जंप, थिंक, इज, आर, एम, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। जो आपकी एडजेक्टिव होती है वो
नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, मतलब कि उसको वो और अच्छे से बना देती है, जैसे कि रेड, बिग, ब्यूटीफुल, हैप्पी, इंटरेस्टिंग, एक्सेट्रा। This story was too interesting. This story was interesting. Okay? It was big city. तो वो आपका क्या कर रही है, वो जो सिटी के बारे में दर्शा रही है कि वो कैसी थी, छोटी थी या बड़ी थी, और वो जो स्टोरी थी वो कैसी थी, अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी या फिर नॉन इंटरेस्टिंग थी, या फिर वो आपको अच्छी नहीं लगी थी, बोरिंग थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिए एडवर्ब। एडवर्ब क्या होगा इसमें? एडवर्ब मॉडिफाई और डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। जो एडवर्ब होती है वो मॉडिफाई करती है आपकी और डिस्क्राइब करती है वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और अदर एडवर्ब्स को। एग्जाम्पल, क्विकली, स्लोली, वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेट्रा। देखिए, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चलें, she walked slowly. She walked slowly. तो slowly is your adverb. Okay? Pronoun. Pronoun replace a noun. Pronoun क्या करती है? आपके noun को replace कर देती है। जैसे कि example, he, she, it, they, we, you, like जैसे कि doer जो होता है ना आपका subject, तो subject को वो क्या करती है? उसको change कर देती है pronoun में। ठीक है? कोई भी इंसान है, लाइक किसी का हमने यहाँ पर नेम लिया, और नेम को जब हम किसी को चेंज करके बता रहे हैं तो वो प्रोनाउन को उसमें वो नाउन को प्रोनाउन में रिप्लेस कर देती है। तो तब हम उसको बोलेंगे, अगर लड़का है तो उसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे, और लड़की है शी का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है देखिए हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? आपके दो क्लूज को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लूज टुगेदर, उनको जोड़कर वो एक सेंटेंस बना देता है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनाकर तैयार कर देता है। एग्जाम्पल, एंड, बट, और, सो, बिकॉज। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती हैं? प्रीपोजिशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन हमारा रिलेशनशिप शो करती है एक नाउन और प्रोनाउन के बीच में, कि इन दोनों नाउनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखिए, ऑफन इंडिकेटिंग, ये लोकेशन भी बताती है आपकी, डायरेक्शन, टाइम और मैनर, किसी के काम करने का तरीका, किस वक्त पे आप वो काम करते हो, किस लोकेशन पे करते हो, किस डायरेक्शन में करते हो, लेफ्ट में, राइट में या नॉर्थ साउथ में। ठीक है, तो ये सारी हमारी डायरेक्शन हो जाती हैं। एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट, अंडर, विद, बिफोर, आफ्टर, ये सारी हमारी प्रीपोजिशन हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर लेकर चलती हूँ, आई लिव इट हल्द्वानी या आई लिव इन गाजियाबाद। ओके, द बुक कीप अंडर द टेबल, द बुक कीप ऑन द टेबल। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आर वर्ड्स और फ्रेजेस यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन रिएक्शन। देखिए, इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो आपके सडनली, जो आपका रिएक्शन हो कोई काम करने का, या कोई भी आपको कोई सरप्राइज़ मिलता है, कोई आपको न्यूज़ मिलती है, बैड न्यूज़ या फिर गुड न्यूज़, या कोई भी आपको एक्साइटमेंट होती है किसी काम को करने की, या फिर कुछ भी अच्छा अचीव करने की, या कोई आप अचीवमेंट हासिल कर लेते हो, तब आप उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वाओ, ओ, आउच, ये। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स इज़ अ लिमिट अ नाउन, मतलब कि ये नाउन की लिमिट होती है। अ, एन, द, टू, और देखिए इसके अंदर जो हमारा अ और एन जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं इसके अंदर वो भी आ जाते हैं, एंड हमारा यहाँ पे जो नंबरिंग वगैरह होती है जैसे कि 2, 3 या फिर 4, डिटर्मिनर में हमारा ये सब भी आता है। एग्जाम्पल, दिस, दैट, दिस, दोज, माई, योर, सम, एनी। ठीक है, सो ये थे हमारा, देखिए आज का चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, हम इनका कैसे यूज़ करते हैं, और एक ही सेंटेंस में हमारा सारा पार्ट ऑफ स्पीच कैसे क्लियर हो जाता है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कहीं पर कोई भी पॉइंट मिस हो गया है, कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।